ठाक। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज का टॉपिक कुछ ऐसे ही जैसे कि इटली के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ मैं, जो कि लास्ट वीडियो में भी करी थी। एज अपडेट जो जो चीज़ें आ रही हैं और टॉपिक अभी वही चल रहा है जो कि वीज़ा और कंसल्टेंसी वगैरह के हवाले से जो कि स्टूडेंट्स वगैरह अप्लाई करने जाते हैं। तो अब चीज़ें कुछ मैं आपसे आज वो डिस्कस करूँगा जो कि लाइक वीज़े के साथ साथ यूनिवर्सिटीज़ के अलावा जो एम्बेसी और मतलब मेन जो है एम्बेसी की जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, फॉर इटली। तो सबसे पहले जैसे कि ये आ जाता है कि आपका जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है, मतलब अप्लाइंग फॉर अ स्टूडेंट वीज़ा फॉर इटली। तो इसमें तकरीबन 4 कैटेगरीज आती हैं, जैसे कि आपका अप्लाइंग फॉर अ स्टूडेंट वीज़ा फॉर इटली, शॉर्ट टर्म प्रोग्राम और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम लॉन्ग टर्म। ठीक है। डॉक्यूमेंट्स टू obtain वीज़ा एप्लीकेशन, फीस एंड कॉस्ट ऑफ स्टडी, अप्लाई फॉर द वीज़ा अर्ली। ठीक है। तो शॉर्ट टर्म अगर हम बात करें पहले अप्लाइंग फॉर अ स्टूडेंट वीज़ा फॉर इटली, visas and some other documents are usually obtained for students studying abroad through the Italian embassy or consulate in their home। मतलब जहाँ पे हमारा मुल्क है, जो मुल्क में हमारी एम्बेसीज हैं, उसके थ्रू जो हम डॉक्यूमेंट जमा करेंगे वो टोटली किसी कंसल्टेंट के पास या किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, और वो थ्रू आप खुद भी जमा करवा सकते हैं। Second, it's important to contact the nearest embassy to consulate in order to make sure that you are eligible to study and live in Italy। मतलब लाइक कि आपको अपना उनको प्रूफ देना होता है कि आप मतलब इस इतने लेवल में हैं कि आप ये सारी चीज़ें वहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, डायरेक्ट एम्बेसी से हर बंदा कर तो सब सकते हैं, लेकिन इसमें रिसर्च बहुत होती है। जैसे कि मेरे हर टॉपिक में होता है कि रिसर्च बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कि एक मेन कैरेक्टर प्ले करती है। ठीक है। तो सेकंड फिर हम आते हैं शॉर्ट टर्म प्रोग्राम पर। ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रोग्राम में क्या है, दीज प्रोग्राम लेस देन 90 डेज, मतलब 3 महीने या 3 महीने से अंदर। शॉर्ट टर्म स्टडीज प्रोग्राम, दिस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट डज नॉट रिक्वायर अ वीज़ा बट दे मस्ट ऑब्टेन द रेजिडेंस कार्ड विद इन 8 days ऑफ देयर अराइवल इटली। मतलब आप समझ ही गए होंगे, इतनी तो अंग्रेजी आप लोग की भी सही होगी। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होता है जो वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। जब वो मतलब टर्की में चले जाते हैं तो उसके बाद यहीं से उनका प्रोसेस शुरू हो जाता है कि डॉक्यूमेंट्स यहाँ से सबमिट हो जाते हैं। क्योंकि टर्की में सॉरी इटली में ये रूल है कि रेजिडेंट कार्ड आपको 8 से 10 दिन के अंदर, जब आप टर्की में आपको तो मैक्सिमम 15 दिन के अंदर, मैंने पूछा था कि 15 दिन के अंदर वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाता है। फिर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है। सब उससे पहले एक ये बात ये है कि दिस विल कॉस्ट फीस। यूनिवर्सिटी प्रोग्राम मैनेजर शुड बी एबल टू असेस द स्टूडेंट इन दिस प्रोसेस। जो यूनिवर्सिटी से डीन जो डिपार्टमेंट होते हैं, जो वहाँ के लोग होते हैं, वो आपको असेस कर लेते हैं कि स्टूडेंट के जो प्रोसेस है उसमें से जो फीस आप जमा करवा चुके होते हैं वो ऑलरेडी उसमें एडजस्ट हो जाती है। फिर कुछ आता है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स लाइक इफ़ यू आर अ ग्रेजुएट स्टूडेंट यू विल नीड टू ऑब्टेन अ स्टडी वीज़ा विच यू कैन गेट थ्रू द इटालियन कॉन्सुलेट इन योर कंट्री। लाइक सेम वही आपने अपने कॉन्सुलेट से ही जाके रब्ता करना है। अगर नहीं, बहुत से लोग ज़ाहिर सी बात है ऑब्वियसली हर बंदा नहीं कर पाता, तो आई एम हेयर, मैं केसेस सबके लेता हूँ, आपके भी लूँगा जो मेरे व्यूवर्स देखने वाले हैं। देन फिर हम आते हैं कि डॉक्यूमेंट्स टू ऑब्टेन वीज़ा एप्लीकेशन। मतलब वीज़ा एप्लीकेशन जो सबसे पहले तो वीज़ा एप्लीकेशन की जो प्रोसेस होता है उसके लिए क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है। ठीक है। फुल वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म विद योर सिग्नेचर। ठीक है। एक फॉर्म होता है, वो आपको सिग्नेचर के साथ टोटली जहाँ जहाँ आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो आपको वहाँ पे देना होगा। सेकेंड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये आपने वाइट बैकग्राउंड के साथ 4 से 5 तस्वीरें आपने विदाउट एनी कोई लाइक फॉर्मल उसमें आपने सबमिट कराना। वैलिड पासपोर्ट फॉर योर एंटायर स्टे इन इटली। सेम वो ये कि आप कम से कम आपका पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है वो ऑलमोस्ट साल भर की हो। तो उसमें ज़्यादा क्योंकि 6 महीने भी चल जाती है, लेकिन मैं बोलता हूँ साल भर की हो। नहीं तो अगर आप फ्रेश पासपोर्ट बना लेंगे तो बट अगर आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो आप फ्रेश पासपोर्ट बना सकते हैं। ये उनके लिए जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। 2 ब्लैंक पेजेस इन योर पासपोर्ट, मतलब वो आप समझ ही गए होंगे जो कि जो सीरियल नंबर चल रहे होते हैं। देन सफिशिएंट फंड फॉर एंटायर स्टे, मतलब वहाँ के लिए इनकी रिक्वायरमेंट है कि आप वहाँ आ रहे हैं तो आपने अपने आप को प्रूव करना है कि आप वहाँ पे स्टेबल हो सकते हैं। जो कि जॉब मिल जाती है, जॉब के बारे में भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे जब जाने के लिए उसके बाद आपको ज़ाती तौर पर उनका भी कहना चाहिए कुछ परेशानी ना हो।
तो इसलिए कि आपको अपना फंड इतना रखना है कि वहाँ पे जाके आप स्टेबिलिटी शुरू में आप कर सकें, किसी और पॉइंट ऑफ व्यू को ना रिसर्च करें कि मतलब यार कुछ हो जाएगा। तो इतना फंड वो खुद उनका एक है लॉ कि आप मतलब पर्सनल एक बंदा अपने पास लेके जाए डिपॉजिट्स, ठीक है। अच्छा, फिर हम आते हैं एडिशनल डॉक्यूमेंट यू विल नीड, हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। सबसे पहले प्रूफ ऑफ पेमेंट फॉर द स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम, मतलब वो ज़ाहिर सी बात है यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन हो गया हो तो आपको प्रूफ एक्सेप्टेंस लेटर का जो होता है वहाँ से ऑफर लेटर मिल जाता है, एडमिशन लेटर जिसे भी कहते हैं। कि ज़ाहिर सी बात है, अब जब यहाँ से आप जो भी होता है कि सेमेस्टर की फ़ीस जमा करवाते हैं या आप इनरोलमेंट करवाते हैं तो उसकी आपको स्लिप मिलती है, तो स्लिप के ब्याह पे आप काम चला सकते हैं, ठीक है। एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन आर्गिंग योर क्रेडिबिलिटी, सेम वही एक्सेप्टेंस लेटर लाइक कि अगर आप वही जॉब का आप यहाँ कर रहे हैं तो वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं सारे तमाम एक्सपीरियंस लेटर्स, या अगर आपका कोई और लाइक एक्सपीरियंस वगैरह जो पुराना है उनके लेटर हेड्स वगैरह आप लगा लेंगे तो अच्छा होगा। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, मतलब यहाँ से आपको मतलब केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लाइक कि वहाँ पे आपको लाइक स्टे अपना शो करवाना होगा, चाहे वो होटल में करवा लें, चाहे वो आप लाइक आगे मतलब जो नियरेस्ट आपकी होटल्स में ही हो सकता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ऐसे आप वहाँ पे आप जब जा रहे होंगे तो किसी को आप जानते नहीं। हाँ, इन केस आपका कोई वहाँ बंदा होता है तो आप उसको मतलब उसका लाइक डॉक्यूमेंट्स और एड्रेस शो करवा के वो आप उनको प्रूफ दे सकते हैं। रिटर्न टिकट टू होम, ये तो ऑब्वियसली तो देना ही होता है, तो वो टिकट का आपने आपके जो एजेंट जिससे करवाएंगे या अगर आप उससे कराते हैं तो मैं आपको एडजस्ट करवा के दे दूँगा, ठीक है। तो फीस एंड कॉस्ट ऑफ स्टडिंग वही होती है कि आपका फीस, ठीक है। फिर जो कॉस्ट आपने जो अपनी एजुकेशन की वहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ में जमा करवाई हुई होती है उसका लाइक टोटल जब सब आपका वहाँ हो जाता है तो आपको रेजिडेंट कार्ड, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, वो आपको इटली जो है इशू कर देता है, उसमें इतना इशू नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें होती हैं गाइस जो रिक्वायरमेंट है। और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें मैं अभी आपको बताता हूँ जो कि ये है कि अगर केस को स्ट्रॉन्ग करना है लाइक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आप अपनी प्रॉपर्टी की चीज़ें लगा सकते हैं कि हाँ ठीक है, इतना जितना अपने आप को आप फाइनेंशियल तौर पे वहाँ पे प्रूफ करेंगे तो उतना ही वो एक बेनिफिशियल साबित होगा आपके लिए। सेकंड ये कि एफ आर सी जो जो एज यूजली वो जो चीज़ें होती हैं वो रिक्वायरमेंट होती है वो तो आपको वो देना ही देना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये तो सारी चीज़ें हुई डॉक्यूमेंट्स की बात, तकरीबन जो रिक्वायरमेंट थी वेरी बेसिक सी चीज़ें, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, जो कि अगर आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में भी मुझसे अगर बात करेंगे तो मैं उसमें भी आपको जवाब दूँगा कि और मतलब इनकेस कोई ऑब्जेक्शन लगता है या कहीं आप लोग फंसते हैं, वरना अदरवाइज़ कोई इशू नहीं, ईजी है, बहुत सिंपल प्रोसेस है, आराम से खून से हो सकता है, ठीक है। आप लोग मुझसे ही चाहें तो कंसल्टेंसी कर सकते हैं, मतलब मैं आपको सजेस्ट कर दूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी सारे केसेस करवा रहा होता हूँ, तो ये है। और आफ्टरवर्ड्स अगर हम बात करते हैं कि वहाँ पे जो एजुकेशन है यूनिवर्सिटीज़ की, तो भाई it's a very big lot of university over there, and it's a very different types of program they are offering us. So टर्की बहुत बड़ा मुल्क है, मतलब वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, इटली सॉरी टर्की बार बार यूँ आ रहा है कि बहुत से रोज़ाना लोग टर्की के बारे में मैं काफ़ी लोगों को डिफाइन कर रहा होता हूँ। तो इटली तो एक ज़ाहिर सी बात है, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी वहाँ पे हैं, तो मेरे अपने जो मेरा काम के सिलसिले में जो लोग रहते हैं, मतलब नेटवर्क ग्रुप रिलेटेड जो मेरे लोग हैं, तो अच्छी कंट्री है बहुत सर्वाइव के लिए, मतलब आप लोग लाइक अपने आप वहाँ घूम कर सकते हैं, आगे ग्रोथ देख सकते हैं। और ये सारी चीज़ें होती हैं कि इंसान अगर तरीके से रहेगा तो वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से चल सकता है, मतलब काम पे फोकस रख के स्टडी के साथ वहाँ पे आप लोग को आने वाले वक्तों में लाइक परमानेंट होने के लिए कोई मसला नहीं होता। उसके लिए मैं आपसे और चीज़ें डिस्कस करूँगा आने वाली वीडियो में। तो ये सारी अभी तो फ़िलहाल आज तक के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर इंशाल्लाह मैं आपसे इस हवाले से और डिस्कस करूँगा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।